एक कहानी ऐसी भी। एक कहानी ऐसी भी की कहानियों के द्वारा हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं चाहते। एक कहानी ऐसी भी की। आज की कहानी औरकों के साथ घटी घटनाओं पर आधारित है, क्योंकि उन घटनाओं को याद कर आज भी आधी रात गए उसकी नींद टूट जाती है। ये कहानी औरकों के साथ 1 महीने पहले घटी कुछ ऐसी घटनाओं पर आधारित है जो उनकी क्या हमारी भी कल्पनाओं से परे है। औरकों उन लोगों में से है जो भूत प्रेत आत्माओं का मजाक उड़ाते थे और उनके अनुसार इन अदृश्य शक्तियों का निवास सिर्फ हमारी कल्पनाओं की देन मात्र है। पर आज उनको भी इस चीज का एहसास है कि उनकी ये सोच गलत थी। करीबन 1 महीने पहले की बात है। ऑफिस के किसी काम से औरकों को 6 दिनों के लिए केरला भेजा गया। पहले के 4 दिन उनके बड़े आराम से बीते और 5वें दिन शुरू हुआ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। 5वें दिन उन्हें एक नए होटल में चेक इन करना था जो बोलगट्टी आइलैंड कोची में था। लंबे सफर के बाद 5वें दिन दोपहर में वो उस होटल में पहुंचे। इस होटल में अजीब सी शांति थी जो औरकों को काफी अस्वाभाविक सी लग रही थी। अचानक ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पूरा शरीर भारी सा हो गया है और उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका कारण शायद लंबे से सफर के बाद शरीर में आई थकान भी हो सकती थी। होटल के मैनेजर ने उसे रूम नंबर 111 की चाबियां पकड़ाई। एक लंबी सी गैलरी को पार करते हुए वो रूम नंबर 111 तक पहुंचे। पर इस बीच गैलरी में एक बच्चे के रोने की आवाज औरकों के कानों में साफ साफ पहुंच रही थी, परंतु वहां कोई बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा था। रूम नंबर 111 इस होटल की गैलरी का आखिरी कमरा था। रूम का दरवाजा खोलते ही औरकों को हवा के एक झोंके ने जोरदार धक्का दिया। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस दरवाजे के खुलते के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज गायब हो गई थी। औरकों अपनी ऑफिस के काम से केरला गया, जहां उसके इस सफर के 5वें दिन उसने कोची के बोलगट्टी आइलैंड के पास के एक होटल में कमरा नंबर 111 लिया। कमरे के दरवाजे को खोलने से पहले पूरी गैलरी में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी जो दरवाजे को खोलते के साथ बंद हो गई। रूम के अंदर की शांति औरकों को काटने के लिए दौड़ रही थी। उसने कमरे को अंदर से बंद किया और पलंग पर चुपचाप लेट गया। अजीब तरीके से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था और को खुद को उस कमरे के अंदर, जहां एक अजीब तरह की गंध आ रही थी, मानो जैसे महीनों से वो कमरा बंद पड़ा हो और उसकी साफ सफाई नहीं हुई हो। उसने रिसेप्शन में फोन लगाने के लिए फोन उठाया, परंतु फोन डेड पड़ा था। नहीं चाहते हुए भी औरकों को उठना पड़ा। उसके कमरे से रिसेप्शन काफी दूर भी था। रिसेप्शन की ओर जाने के रास्ते में होटल के स्टाफ उसे अजीब ही नजरों से ताड़ रहे थे। हालांकि इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वो रिसेप्शन की ओर बढ़ता गया। वहां पहुंचकर उसने मैनेजर से कमरे के बारे में शिकायत दर्ज करी और उसका कमरा बदलने की रिक्वेस्ट करी। मैनेजर ने कहा, सर इस वक्त और कोई कमरा खाली नहीं है, बस
आज रात रात की बात है, मैं कल सुबह आपका कमरा बदल दूंगा और फिलहाल के लिए मैं आपके कमरे की अच्छे से साफ सफाई करवा देता हूं। करीबन 1 घंटे के लिए और को रिसेप्शन के सोफे पर ही लेट गया। आंखें खुली तो घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया और तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। उस दिन मीटिंग करीबन 8 बजे तक चली और मीटिंग से लौटने के बाद रात 9 बजे औरको ने होटल में डिनर किया और रूम नंबर 111 में चला गया। उसके इस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी और खिड़की के बाहर का नजारा अविश्वसनीय था। खिड़की खोलते के साथ ही सामने का नजारा वंबानत लेक का था। औरको ने टीवी ऑन किया। टीवी के बाईं तरफ एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर लग रहा था कि वो किसी विदेशी बच्चे की तस्वीर थी, जिसके चेहरे से मासूमियत साफ झलक रही थी और उसकी निगाहें औरको की तरफ थी। सच मानिए, उसकी निगाहें देख ऐसा लग रहा था मानो वो बस आप ही को घूरे जा रहा है। औरको ने तस्वीर की तरफ देखना बंद कर दिया और टीवी बंद कर अपने लैपटॉप पे काम करना शुरू किया। और तभी अचानक बुलगट्टी आइलैंड के उस होटल के कमरे नंबर 111 में घुसने से पहले ही कोई औरकों को चेतावनी दे रहा था। रूम में घुसने से पहले गैलरी में किसी बच्चे की रोने की आवाज, रूम का फोन डेड पड़ा होना और एक अजीब तरह के दुर्गंध से सराबोर होना उस कमरे का, मानो बहुत दिन से वो कमरा बंद पड़ा हो। रात का खाना खाकर औरको अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी जो आज दोपहर को उसने सुनी थी। रात करीबन 10 बजे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। टीवी पर नजर दौड़ाई तो टीवी बंद पड़ी थी। ठीक से सुनने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही हो। औरको ने उठकर खिड़की खोली और आश्चर्यजनक रूप से खिड़की खोलने के बाद वो आवाज बंद हो गई। रात के समय खिड़की से वंबानत लेक का नजारा इतना सुंदर था कि वो पूर्ण रूप से उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। खिड़की के पास खड़े होकर वंबानत लेक की ओर देख ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे धक्का सा दिया। यह धक्का बहुत जोर से नहीं था, इसलिए बस उसके कदम हल्के से लड़खड़ाए, परंतु मन में एक डर जरूर पैदा हो गया था, क्योंकि उस कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। उसने तुरंत खिड़की बंद करी और टीवी ऑन करने के लिए जैसे ही रिमोट उठाया, उसकी नजर टीवी के बाईं ओर दीवार पर लगी उस विदेशी बच्चे की तस्वीर की तरफ गया। तस्वीर की ओर देख उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उस तस्वीर पर बच्चे की आंख से पानी गिर रहा था, मानो वही बच्चा रो रहा था जिसकी तस्वीर वहां लगी थी। उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, परंतु कुछ ही देर में उसे यकीन हो चला था कि यह सब कुछ उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत है। चद्दर सर तक तान ली थी औरको ने, ताकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा हो और कमरे की एक झलक भी उसके सामने ना आए। औरको की वो चद्दर उसे कोई धीरे धीरे नीचे की ओर खींच रहा था। ऑफिस के काम से औरको केरला के वंबानत लेक के पास के
एक होटल के कमरे नंबर 111 में रह रहा था। उस कमरे में औरकों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने उसे डरा तो दिया था, पर मजबूरी यह थी कि होटल का कोई भी कमरा खाली नहीं था, इसलिए आज की रात उसे इसी कमरे में बितानी पड़ेगी। रात उसे कमरे में इतना डर लग रहा था कि उसने चद्दर सर तक तान ली थी ताकि उसे बाहर का कुछ भी नजर ना आए, लेकिन उसे कुछ यूं महसूस हो रहा था कि कोई उसकी चद्दर को धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच रहा हो। धड़कनें काफी तेज हो गई थी कि तभी अचानक चद्दर के अंदर से वो एक पल उजाला और अगले ही क्षण अंधेरा देख पा रहा था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए अपने पूरे शरीर के ऊपर से चद्दर उठाई। चद्दर हटाते के साथ ही उसने पाया कि बाथरूम की लाइट अपने आप जल और बुझ रही है। दबे कदमों के साथ उसने बाथरूम की ओर जाना शुरू किया और गौरतलब है कि बाथरूम की बत्ती का स्विच बंद पड़ा था। और को जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, उसकी नजर पलंग पर गई जहां उसके लैपटॉप के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था एक बच्चा। इस बच्चे की शक्ल उस तस्वीर वाले बच्चे की शक्ल से हूबहू मिल रही थी। वो बस उस बच्चे की तरफ स्तब्ध होकर देखे जा रहा था कि अचानक उस बच्चे ने उसकी तरफ अपनी नजरें उठाई। औरकों के गले से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने तुरंत अपना होश संभाला और कमरे से बाहर की ओर भागा। वो दौड़ता हुआ रिसेप्शन की ओर जा ही रहा था कि उसे होटल का एक स्टाफ मिला। औरकों ने चिल्लाते हुए उनसे कहा कि मैंने मेरे कमरे में एक बच्चे को देखा है। औरकों के इतना कहते के साथ ही उस होटल स्टाफ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मानो अकस्मात उसे कुछ याद आ गया। परंतु उसने सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि अगर आप ठीक समझे तो आप यहां मेरे साथ आज की रात गुजार सकते हैं। औरकों ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चाचा कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाहते। और फिर उसके बार बार अनुरोध करने से चाचा ने कमरा नंबर 111 का सबसे बड़ा राज बताया। करीबन 2 साल पहले लंदन से एक परिवार उस होटल में रहने आया। उन्होंने 1 महीने के लिए कमरा नंबर 111 बुक कर रखा था और कमरे को अपने घर की तरह सजा लिया। वहां दीवार पर लगी पेंटिंग को उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे की फोटो के साथ बदल दिया। 28 जून 2012 की रात न जाने पति पत्नी के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि पति ने तेज धार वाली छुरी से पहले तो अपनी पत्नी का खून कर दिया और फिर अपने 5 साल के बच्चे को खिड़की से बाहर वंबानक लेक में धकेल दिया और फिर खुद कमरे के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उस दिन से यह कमरा बंद पड़ा था। कमरे की हर एक चीज को उस दुर्घटना के बाद बदल दिया गया था, लेकिन उस बच्चे की तस्वीर वहीं की वहीं थी। चाचा की बातें सुनते सुनते कब औरकों की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो चाचा उसे अगल बगल कहीं नजर नहीं आए, परंतु जाने से पहले वो चाचा से एक बार मिलना चाहता था। मैनेजर से जब औरकों ने पूछा तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाए। उनके बगल में खड़ा होटल का और एक स्टाफ बड़ी उत्सुकता से चाचा का नाम औरकों से पूछ बैठा। औरकों ने कहा कि उन्होंने अपना नाम रहमान बताया था और मेरी मुलाकात उनसे कल रात को ही हुई थी। यह सुनकर उस स्टाफ ने कहा,
आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि रहमान की मौत तो 3 साल पहले ही हो चुकी है। ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।